हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न उत्तर। इस प्रश्नोत्तरी में आपको भूगोल से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले फ्रॉनहोफर रेखाएँ किस कारण बनती हैं? सूर्य के स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाले फ्रॉनहोफर रेखाएँ, फ्रॉनहोफर लाइन किस कारण बनती हैं? तो ये किस कारण बनती हैं? सूर्य की प्रकाश मंडल की अवशोषण गैसों के कारण। किस कारण? सूर्य की प्रकाश मंडल की अवशोषण गैसों के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की आंतरिक ऊष्मा विकिरण इंटरनल हीट रेडिएशन सौर ऊर्जा से अधिक है? किस ग्रह की आंतरिक ऊष्मा विकिरण सौर ऊर्जा से अधिक है? तो ये किसकी है? शनि की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शनि की जो है आंतरिक ऊष्मा सौर ऊर्जा से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल त्रिज्या हिल स्फीयर किससे संबंधित है? हिल त्रिज्या हिल स्फीयर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ग्रह के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र से। किससे? ग्रह के गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र से हिल त्रिज्या संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पवन सोलर विंड का प्रमुख स्रोत सूर्य का कौन सा भाग है? सौर पवन सोलर विंड का प्रमुख स्रोत सूर्य का कौन सा भाग है? तो इसका कौन सा भाग है? यह है कोरोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कोरोना जो है सौर पवन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस सीमा रॉस लिमिट किससे संबंधित है? रॉस सीमा रॉस लिमिट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ज्वारीय बलों के उपग्रह के टूटने की दूरी। ज्वारीय बलों के उपग्रह टूटने की जो दूरी होती है उसको रॉस सीमा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के लिए महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट प्रसिद्ध है? किस ग्रह के लिए महान लाल धब्बा ग्रेट रेड स्पॉट प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए है? बृहस्पति के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बृहस्पति के लिए महान लाल धब्बा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपलर का दूसरा नियम किससे संबंधित है? कैपलर का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? समान क्षेत्रफल नियम से। किससे? समान क्षेत्रफल नियम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड धुरी से अत्यधिक झुका हुआ है? किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र धुरी से अत्यधिक झुका हुआ? तो ये किसका है? अरुण का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अरुण का जो है चुंबकीय क्षेत्र झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह ट्रोजन एस्ट्रोलाइड सामान्यतः किस ग्रह की कक्षा में पाए जाते हैं? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह किस ग्रह की कक्षा में पाए जाते हैं? तो ये किसकी कक्षा में पाए जाते हैं? पाए जाते हैं बृहस्पति की कक्षा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले सन स्पॉट किस कारण काले दिखाई देते हैं? सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले सन स्पॉट किस कारण काले दिखाई देते हैं? तो किस कारण दिखाई देते हैं? कम तापमान के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का दिन रोटेशन पीरियड सबसे लंबा है? किस ग्रह का दिन सबसे लंबा है? तो ये किसका है? शुक्र ग्रह का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शुक्र ग्रह का दिन सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर न्यूट्रिनो सौरल न्यूट्रिनो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं? सौर न्यूट्रिनो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं? तो ये किस कारण उत्पन्न होते हैं? परमाणु संलयन से। किससे? परमाणु संलयन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्रांज बिंदु लेग्रांज पॉइंट किससे संबंधित है? लेग्रांज बिंदु लेग्रांज पॉइंट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गुरुत्वीय संतुलन बिंदु से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वीय संतुलन बिंदु से लेग्रांज बिंदु संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व पृथ्वी से भी कम है और पानी पर तैर सकता है? किस ग्रह का घनत्व पृथ्वी से भी कम है और पानी पर तैर सकता है सैद्धांतिक रूप से? तो ये कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शनि ग्रह का घनत्व पृथ्वी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्ट बादल ऑर्ट कोड मुख्यतः किससे संबंधित हैं? ऑर्ट बादल ऑर्ट कोड मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? धूमकेतु से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूमकेतु से जो है ऑर्ट बादल संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के कोर का औसत तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के कोर का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो ये कितना होता है? 15 मिलियन हजार। कितना होता है? 15 मिलियन हजार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी सर्वाधिक है? किस ग्रह का पलायन वेग सर्वाधिक है? किसका सर्वाधिक है? बृहस्पति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति का पलायन वेग सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर बेल्ट मुख्यतः किस ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है? कॉपर बेल्ट मुख्यतः किस ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है? तो ये किस ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है? या वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो ये किसका बना है? मंगल ग्रह का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है मंगल ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर मुख्यतः किससे संबंधित है? सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? चुंबकीय पुनर्संयोजन से, चुंबकीय पुनर्संयोजन से संबंधित है सौर ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये किस ग्रह का है? शनि ग्रह का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर हीरे की वर्षा डायमंड रेन की संभावना बताई जाती है? किस ग्रह पर हीरे की वर्षा डायमंड रेन की संभावना बताई जाती है? तो ये किस ग्रह पर? वरुण ग्रह पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वरुण ग्रह पर हीरे की वर्षा की संभावना बताई जाती है कि वहाँ पे हीरे की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर न्यूट्रिनो समस्या सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम किस का समाधान किससे हुआ? सौर न्यूट्रिनो समस्या सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम का समाधान किससे हुआ? तो ये किससे हुआ? न्यूट्रिनो दोलन से। किससे? न्यूट्रिनो दोलन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के छल्ले रिंग्स सबसे स्पष्ट और विकसित हैं? किस ग्रह के छल्ले रिंग्स सबसे स्पष्ट और विकसित हैं? तो ये किस ग्रह के हैं? शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह के रिंग्स जो हैं बाहर से दिखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शनि ग्रह के छल्ले सबसे विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोस्फीयर क्या है? हेलियोस्फीयर क्या है? तो ये क्या है? सौर पवन से बना प्रभाव क्षेत्र है। क्या है? सौर पवन से बना प्रभाव क्षेत्र जो है वो हेलियोस्फीयर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का अक्ष झुकाव लगभग 98 डिग्री है? किस ग्रह का अक्ष झुकाव लगभग 98 डिग्री है? तो ये किस ग्रह का है? अरुण ग्रह का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुण ग्रह का झुकाव 98 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट देखा गया था? किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट देखा गया था? तो ये किस ग्रह पर देखा गया था? वरुण ग्रह पर देखा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वरुण ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर चक्र सोलर सर्कल का औसत अवधि कितनी होती है? सौर चक्र सोलर सर्कल की औसत अवधि कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 11 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौर चक्र की अवधि 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोस्फीयर शब्द किससे संबंधित है? स्टेनोस्फीयर शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पृथ्वी की ऊपरी मेंटल परत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी की ऊपरी मेंटल परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सर्वाधिक है? किस ग्रह का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सर्वाधिक है? तो ये किस ग्रह का? शुक्र ग्रह का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बेडेलो शब्द किसे दर्शाता है? अल्बेडेलो शब्द किसे दर्शाता है? दर्शाता है परावर्तन क्षमता को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तन क्षमता। शुक्र ग्रह वाला कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? सौर मंडल की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? ये मानी जाती है 4.6 अरब वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4.6 अरब वर्ष। हेलियोपुस क्या है? हेलियोपुस क्या है? तो ये क्या है? हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा। हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमा है। किस ग्रह का वायुमंडल सर्वाधिक मोटा डेंस है? किस ग्रह का वायुमंडल सर्वाधिक मोटा डेंस है? तो किस ग्रह का है? सूर्य का, शुक्र का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र का वायुमंडल सबसे मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन किससे संबंधित है? गोल्डीलॉक्स जोन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जीवन योग्य क्षेत्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवन योग्य क्षेत्र से गोल्डीलॉक्स जोन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये किसके हैं? मंगल के हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोबोस डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग कितना भाग दृश्य प्रकाश में होता है? सूर्य की कुल ऊर्जा का लगभग कितना भाग दृश्य प्रकाश में होता है? तो ये कितना होता है? 40%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केप ऑफ एटमॉस्फेयर सर्वाधिक किस ग्रह पर हुआ? एस्केप ऑफ एटमॉस्फेयर लगभग किस ग्रह पर हुआ? ये किस ग्रह पर सर्वाधिक हुआ है? ये मंगल ग्रह पर हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी तोरु तारे किस अवस्था में होते हैं? टी तोरु तारे किस अवस्था में होते हैं? तो किस अवस्था में होते हैं? प्रोटो स्टार अवस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटो स्टार अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैग्नेटोटेल किससे संबंधित है? मैग्नेटोटेल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र से मैग्नेटोटेल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट का औसत मान लगभग कितना है? सोलर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट का औसत मान लगभग कितना है? तो ये कितना है? 1361 है। कितना है? 1361 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्यूपलर बेल्ट में। किसमें? कॉपलर बेल्ट में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपलर बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर मास इंजेक्शन CME क्या है? कंट्रोलर मास इंजेक्शन CME क्या है? ये क्या है? सौर पदार्थ का विशाल उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौर पदार्थ का विशाल उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष से भी लंबा होता है? किस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष से भी लंबा होता है? तो ये किस पे होता है? शुक्र ग्रह पे होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह का दिन एक वर्ष से लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायरी सेंटर क्या है? बायरी सेंटर क्या है? तो ये क्या है? दो पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दो पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंगल लुकिंग क्या है? टेंडल लुकिंग का उदाहरण है? टेंडल लुकिंग का उदाहरण है, ये क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन एस्टेरॉयड बेल्ट किस दो ग्रहों के बीच स्थित है? मैन एस्टेरॉयड बेल्ट किस ग्रह के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? मंगल और पृथ्वी के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोस्फीयर क्या है? फोटोस्फीयर क्या है? तो ये क्या है? सूर्य की दृश्य सतह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोटोस्फीयर जो है सूर्य की दृश्य सतह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर प्रोमिन्स क्या है? सोलर प्रोमिन्स क्या है? ये क्या है? सूर्य की सतह पर उठती प्लाज्मा संरचना। सूर्य की सतह से उठती प्लाज्मा संरचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोलर प्रोमिन्स क्या है? सूर्य की सतह से उठती प्लाज्मा संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके वेलोसिटी का सही अर्थ है? इसके वेलोसिटी का सही अर्थ है ग्रह से बाहर निकलने की न्यूनतम गति। ग्रह से बाहर निकलने की न्यूनतम गति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।